आप सबों को जय मसीह द लॉर्ड। पीस मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज के मनन के लिए वचन से निकालेंगे यहोशू की पुस्तक 15वां अध्याय 16 से 19 पद और न्यायों की पुस्तक पहला अध्याय 12 से 15 पद में। आज का जो टॉपिक है, अक्सा कौन थी? अक्सा ने अपने पिता से क्या मांगा? प्रियो, आज हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल में अक्सा एक वीर योद्धा सेनापति कालेब की एकमात्र बेटी थी। वह साहसी थी। उसके पिता कालेब ने किरियत सेफर देबीर नाम के शहर को जीतने की चुनौती रखी थी, तो कालेब ने अपने भतीजे ओथलीन ने उसे जीत लिया। इनाम के तौर पर कालेब ने अक्सा का विवाह ओथनील से कर दिया। विवाह के बाद अक्सा ने अपने पिता कालेब से 2 चीजें उपहार में मांगी। पहला, भूमि, खेत का टुकड़ा। विदाई के समय उन्होंने ओथनील अपने पति को प्रेरित किया कि वे कालेब से एक और खेत मांगे। दूसरा, जल के सोते अर्थात झरने। इसके बाद जब अक्सा अपने पिता से मिलने गई तो उन्होंने बहुत ही समझदारी और साहस के साथ उनसे कहा कि पिता उन्हें नेक के तौर पर अर्थात उपहार के तौर पर सूखी और रेतीली भूमि तो दे दी, लेकिन वहाँ पानी की कमी थी। इसलिए उन्होंने अपने पिता से जल के सोते का वरदान मांगा अर्थात उपहार मांगा। और एक अच्छे पिता की तरह कालेब ने अपनी बेटी अक्सा की विनती को स्वीकार की और उन्हें ये सोते दे दिए, ऊपरी सोते और नीचे के भाग निचले झरने, दोनों ऊपरी और निचले झरने अपनी बेटी अक्सा को दे दिए उपहार के तौर पर। यो हम जानेंगे कि अक्सा का विवाह किस गोत्र से हुआ। अक्सा का विवाह यहूदा गोत्र के किरियत सेफर नगर को जीतने का साहस रखता हूँ कालेब के छोटे भाई के पुत्र ओथलीन से हुआ। अक्सा का अर्थ है पायल, जो पैरों में पहनी जाती है। कालेब के पास विशिष्ट कनान पर विजय के बाद इस्राएल की 12 जातियों में से प्रत्येक को दी गई भूमि का व्यापक हिस्सा है। ये सब उसे उपहार स्वरूप मिला था। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय और 14 में हम इसे पाते हैं। प्रियो, अक्सा को न केवल अपने पिता का आशीर्वाद मिला, बल्कि इज़राइल के सबसे प्रसिद्ध नायकों में से एकाकी होने के नाते वह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर उनसे कृपा मिली। अपने पिता से चलकर पद चिन्हों पर चलकर उसे कृपा मिली, दया मिली, अनुग्रह मिला, उपहार मिला। ये फुल्ले का पुत्र कालेब किसका पुत्र था? ये फुल्ले उन 12 जासूसों में से एक था जिन्हें इस्राएलियों के यरदन नदी पार करने से पहले प्रतिज्ञा किए गए देश का सर्वेक्षण करने के लिए चुना गया था। गिनती 13 अध्याय 6 पद में हम पाते हैं, सर्वेक्षण के बाद कालेब और बाकी जासूसों ने मूसा को बताया कि वह भूमि वास्तव में बहुत अच्छी थी और परमेश्वर के वादे के अनुसार दूध और शहद से भरी हुई थी, अर्थात दूध और मधु की धारा बहने वाले कनान देश के विषय में बताया। गिनती 13:27 में पाते हैं। और इस भूमि में बलवान
बड़े किलेबंद शहरों में बसे हुए थे। वहाँ के लोग लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे। और ये सारे बातें देखकर जो 12 भेदिए गए थे उनमें से 10 वापस आ गए और यहोशू और कालेब भी उस कनान देश को जा सके। परमेश्वर ने यहोशू और कालेब को उनके विश्वास और प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखने के लिए सम्मानित किया। कालेब अपने परिवार को परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना सिखाया। दूसरी बात हम देखते हैं, ओत्नीर अक्सा का जो पति था उसने साहस और वफादारी के अतिरिक्त कृपा प्राप्त की। उसके अंदर वफादारी थी, उसके अंदर बेईमानी नहीं। तीसरी बात हम देखते हैं कि अक्सा अपने पिता से अच्छे उपहार मांगती है। उसी तरह से कालेब ने भी अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से आशीर्वाद मांगा। यहाँ हम देखेंगे कि अक्सा की सफलता, अक्सा का यह साहस और दूरदर्शिता रंग लाई। कालेब ने अपनी बेटी के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार करते हुए उसे भूमि के जल स्रोत भी दे दिए। अक्सा की कहानी प्राचीन काल की सत्तात्मक व्यवस्था में एक महिला के आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और अपने अधिकारों के लिए साहस पूर्वक आवाज के बेहतरीन उदाहरण के रूप में याद की जाती है, अर्थात बाइबल में वर्णित है। याकूब 1:17 के अनुसार हम देखते हैं प्रियो, पहले हम देखेंगे मत्ती 7:11 में क्या लिखा है। अतः जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न दे। जिस प्रकार कालेब ने अपनी बेटी अक्सा को उत्तम दिया, बेस्ट दिया, मांगने से बढ़कर दिया। वो संसारिक पिता था, लेकिन उससे बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले सब जानता है। तो उसका वादा है कि वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों न दे। याकूब को भी बताते हैं, याकूब की पुस्तक 1:17 में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया रहती है। हमारा स्वर्गीय पिता हमें हर एक उत्तम वरदानों को, दानों को देता है, उसकी ओर से मिलती है। उसमें कोई फेरबदल, अदल बदल नहीं हो सकता है। उदारता से देने वाला परमेश्वर है। और जैसा मत्ती 7 से 10 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो हम कैसे मांगते हैं हमारे मांगने पर डिपेंड करता है। जिस तरह से अक्सा ने अपने पिता से बड़े साहस के साथ, नम्रता को, विश्वास से मांगा, पिता ने उसे भरपूरी के साथ मांगने से बढ़कर उत्तरी भाग को भी दे दिया और रिश्ते
एक अच्छे पिता का उदाहरण है। हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे मांगने से बढ़कर देता है। 7वें से लेकर 10वें पद में हम पाते हैं मत्ती 7 से लेकर 10 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। कितना अद्भुत सामर्थ्य वचन है। अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। हमें मांगना है, किस तरह से मांगना है, नम्रता और दीनता के साथ। जो चीज हमें चाहिए उसी को मांगना है। हम दुनिया भर की डिमांड करते हैं और हमारी तैयारी कुछ नहीं होती। अक्सर लोग मालूम है कि मेरा पिता जो है एक योद्धा है, साहसी है, एक सेनापति है। हमें उसके पास कैसे जाना है और कैसे मांगना है। आज हमें भी अपने स्वर्गीय पिता के पास, जो इस दुनिया का रचने वाला रचयिता है, हमारा सृजनहार है, हमारी हर एक हाथों को जानता है, जिसने हमें अपने हाथों से रचा बनाया है अपने स्वरूप में, वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है। यहाँ कालेब भी जानता था कि उसकी बेटी को पानी की जरूरत पड़ेगी और वो मेरे पास आएगी। उससे पहले उसने तय कर लिया कि मैं उसे सब दे दूंगा, उत्तम दे दूंगा, ऊपरी भाग और निचले भाग के सोते को सब दे दिया। यो एक अच्छे पिता की तरह कालेब ने उसकी विनती को स्वीकार की और उसने ये सोते को आज हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें देने के लिए तैयार है। आज हम किस तरह से मांगते हैं, कैसे मन से मांगते हैं, किस तैयारी से हम मांगते हैं। हमारे मांगने में कहीं कोई कमी तो नहीं है। हम कोई तैयारी के साथ नहीं मांगते हैं इसलिए हमें मिलता नहीं। अपने स्वर्गीय पिता से हमें भी पूर्ण मन से, पूरी तैयारी के साथ, नम्रता और दीनता के साथ मांगना है और आदर से, भक्ति से और डर और भय में मांगना है। क्योंकि हमारा सृजनहार पिता इस संसार का मालिक है। कालेब सेना का अधिकारी था, सेनापति था, प्रधान था और उस प्रधान सेनापति की बेटी थी। उसे पता था कि मेरे पिता का अधिकार क्या है, पावर क्या है, और उस पावर के हिसाब से उसने अपने पिता के सम्मुख अपने निवेदन को रखा, अपनी विनती को रखा और यह विनती स्वीकार हुई। आज प्रियो, हमें भी अपने स्वर्गीय पिता से ऐसे ही विनती को करना है, ऐसे ही निवेदन को रखना है कि हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारा निवेदन, रिक्वेस्ट सुनी जाए और मांगने से बढ़कर देने वाला हमारा परमेश्वर, जो हमारे लिए सब कुछ रखा है, देने को तैयार है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। अक्षा एक अच्छी बेटी की तरह अपने पिता से मांगती है, वैसे ही हम भी जो उसकी संतान है, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आदर के साथ, नम्रता और दीनता के साथ, उसके डर और भय में, उसके महिमा में छुपते हुए दिल और मन को बदलते और जो चीज हमें चाहिए वही मांगते। एक साथ बहुत सारी चीजों की डिमांड करते हैं, हमारे लिए प्रभु देने को तैयार है। जिस चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उसी चीज के लिए फोकस करें, अर्थात अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं कि प्रभु मुझे इसकी जरूरत है। चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे बच्चों की शादी नौकरी के लिए हो, चाहे बीमारी के लिए हो, बीमारी से चंगाई के लिए हो, या संसारिक किसी वस्तु की जरूरत हो, घर के लिए हो, सारी बातों के लिए बड़े उदार हृदय से मिलकर
को पूरी करेंगे। जिस प्रकार कालेब ने आशीर्वाद के रूप में भूमि दिया और जल के सोते भी दे दिया बहुत आयत से, हमें भी प्रभु सब कुछ देने के लिए